राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज राजस्थान राज्य व्यवस्था में जो टॉपिक रहने वाला है आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आज अपने करेंगे। और मैंने कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ा है, इसमें छोटी से छोटी चीज़ लेकर के मैंने लिखा है, जिसे आप एक बार फटाफट देख लो। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहने वाली है, एक बार आप देख लो। आयोग की संरचना जैसे 2025 में अब देखो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य कर दिए, यहाँ तक आपको ये भी पढ़ने हैं। और फिर आपको ऐसे ही नोट्स तैयार करने, जैसे आरपीएससी के ऐसे सदस्य जो यूपीएससी के भी सदस्य रहे, एक जगह लिख दिए मैंने आरपीएससी में अब तक महिला सदस्य कौन कौन रही है। फिर जैसे हाल ही में इस्तीफा दिया इन्होंने, तो मंजू शर्मा और संगीता आर्य ने, फिर एक जगह मैंने इन सभी को लिख दिया जिन्होंने त्यागपत्र दिया। फिर जैसे वर्तमान में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, टोटल 11 है ना, तो मैंने एक जगह लिखी है। जैसे कि अभी देखो 8, 9, 10 ये पद रिक्त है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना। और जैसे आरपीएससी द्वारा प्रकाशित पुस्तक तक मैंने लिख दी, स्पंदन और सब कुछ मैंने यहाँ पर लिया है। फिर आर्टिकल लिख दिए एक जगह, सारे के सारे ऐसे ही आपको याद करने हैं, ऐसे ही नोट्स तैयार करने हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कुछ भी चीज़ ना छूटे, ताकि आपको कहीं से फिर और ना पढ़ना पड़े, ठीक है ना। ऐसे ही आपको याद करने हैं। और लास्ट में मैंने कुछ प्रश्न भी लिए है भाई, 1 लाइनर, ठीक है ना, आप इनको भी करना। फिर एक जगह मैंने सभी लिख दिया आरपीएससी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि लोक सेवा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो ध्यान रखना। संविधान का भाग कौन सा है, भाग तो पूरा 14 याद रखोगे। आर्टिकल 315 से 323 लास्ट याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक प्रश्न तो यही बन जाता है, भाग से भी पूछा जा सकता है, आर्टिकल ध्यान रखना। फिर बात करते हैं कि स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व ऐसी कुछ रियासतें थी, कौन कौन सी थी जहां लोक सेवा आयोग का गठन किया जा चुका था, कौन कौन सी थी भी। देखो स्वतंत्रता के समय केवल राजस्थान में कितनी 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग था, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर में। जोधपुर में कब, 1939 में, फिर 40 में जयपुर में है, और सीधा 40 के बाद में 46 में बीकानेर में। तो यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया जा चुका था स्वतंत्रता से पहले। तो ये 3 रियासतें थी। बात करते हैं, अब देखो मैंने एक जगह भी फिर यहाँ पर लिख लिया है कि कौन सी डेट है, 30 मार्च 1949 को सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाए गए। पता है भाई, सवाई मानसिंह सेकंड है, इसको राज प्रमुख कब बनाए गए, 30 मार्च 1949 को, जिनके द्वारा ही 16 अगस्त 1949 को आरपीएससी के गठन हेतु एक अध्यादेश जारी किया गया। कौन सी डेट को, 16 अगस्त 1949 को। तो प्रभावी कब होता है, प्रभावी देखो 16 अगस्त को तो अध्यादेश जारी किया गया, प्रभावी होता है 20 अगस्त 1949 को, राजपत्र में प्रकाशन। तो भाई विधिवत स्थापना कब की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अध्यादेश की धारा कौन सी, 1 और 3 के तहत ध्यान रखना, 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी की स्थापना की गई। अब फिर मैंने एक जगह लिखी है, इंपॉर्टेंट है, अध्यादेश जारी कब, 16 अगस्त 1949। 16 के बाद में देखो 20, 4 दिन बाद में 20 अगस्त को 1949 को राजपत्र में प्रकाशन। विधिवत स्थापना जो की गई, डेट इंपॉर्टेंट है, 22 दिसंबर 1949 को, संचालन ही 22 दिसंबर 1949 को। एक बार फिर से देख लो भाई, 3 रियासतें थी स्वतंत्रता के समय कितनी थी, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, ठीक है। फिर ये डेटा आप ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं, ये आयोग की संरचना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें आपको एक तो स्टार्टिंग में स्थापना के समय, प्रारंभ का तो आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये एक जो अभी वर्तमान में 2025 यानी कि कब डेट कौन सी है, 17 जुलाई 2025 को सदस्यों की संख्या यानी कि 10 सदस्य और एक अध्यक्ष और 10 सदस्य सहित कितने हो गए, 11 हो गए ना, 11। तो आपको ये सारा ही देख लेना, मैंने सारा ही लिख दिया है कि प्रारंभ में स्थापना के समय कितने थे भाई, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, यानी कि राजस्थान में आरपीएससी के गठन के समय एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। फिर ये ध्यान रखना है कि 27 जुलाई 2025 को सदस्यों की संख्या एक अध्यक्ष और 10 यानी कि टोटल कितने, 11। पहले 3 थे, 1 + 2 3 थे। फिर 1968 में देखो कितने हैं, 1 + 3 है। फिर 1977 में 73 में 1 + 4, ये एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। 1981 में 1 + 5, 2011 में 1 + 7 थे। इससे पहले कितने, 1 + 7 थे, जो 2025 में कर दिए गए 1 + 10, टोटल 11। देखो स्थापना के समय आरपीएससी के अध्यक्ष कौन थे, किनको बनाया गया था अभी स्थापना के समय, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सर एस के जो घोष है इनको बनाया गया, और 2 अन्य सदस्य थे। 2 अन्य सदस्य कौन थे स्थापना के समय, तो देखो आरपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए एस के घोष को, और 2 अन्य सदस्य थे देवी शंकर तिवारी, NR जो चंद्रोरकर है, कहीं चंद्रोरकर लिखा होता है, वैसे चंद्रोरकर ही है, चंद्राकर चाहे कुछ भी देख लेना, नाम कहीं ये आपको मिलेगा। और संविधान लागू होने के पश्चात आरपीएससी के अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये SC जो त्रिपाठी है। मैंने फिर इधर एक साइड में भी लिखे हैं आपको, ये सारे यहाँ से एक जगह पढ़ लेना,
सारे इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे भी लिखे जैसे कि देखो आरपीएससी के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे थे, अब कैसे भी पूछे जा सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि आरपीएससी के अध्यक्ष जो लोकसभा सदन भी रहे। अब यहाँ है आरपीएससी के अध्यक्ष जो लोकसभा सदन रहे और एक आरपीएससी के सदस्य जो लोकसभा सदस्य रहे, ठीक है ना। ऐसे ही आपको याद करने हैं। अध्यक्ष जो लोकसभा के सदस्य रहे CR चौधरी, ये करवाऊंगी लास्ट में। तो अभी तो यहाँ पढ़ रहे थे ना। देखो 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद, अगर पूछे आपको कि 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया, पूछे तो कौन सी थी भाई, कौन सी समिति थी? सत्यनारायण राव समिति। यानी कि राज्य पुनर्गठन के बाद में जो सत्यनारायण राव समिति है ना, ये 1956 की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो भाई मुख्यालय है वो कहाँ, अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया, जो घुंगरा घाटी अजमेर है। कब? 21 अगस्त 1958 को। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के बाद जो सत्यनारायण राव समिति है ना, इसकी सिफारिश पर कब 21 अगस्त 1958 को भाई आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो घुंगरा घाटी अजमेर कर दिया गया। वर्तमान में कहाँ है? घुंगरा घाटी अजमेर। इंपॉर्टेंट बनता है ये प्रश्न भी। अब देखो आरपीएससी के ऐसे सदस्य जो यूपीएससी के सदस्य भी रहे, कौन कौन है भाई आरपीएससी के सदस्य यूपीएससी के भी रहे? SC त्रिपाठी, कांता कतूरिया और प्रकाशवती शर्मा और SC त्रिपाठी। अब देखो आरपीएससी में अब तक महिला सदस्य कौन कौन रही भी? सबसे पहले कौन? श्रीमती कांता कतूरिया, फिर श्रीमती प्रकाशवती शर्मा और दिव्या सिंह। देखो दिव्या सिंह है ना, ये लोकसभा सदस्य संसद भी रही, और कमला भील। ये अब तक आरपीएससी में जो महिला सदस्य रही है, श्रीमती कांता कतूरिया, श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, कमला भील। याद रख लोगे, कंतूरिया प्रकाश कर दियो, दिव्या और भील है ये याद रख लियो, कमला। राजकुमारी जो कि राज्य मंत्री भी रहे, और मंजू शर्मा और संगीता आर्य, ये तो आपको वैसे भी रटा हुआ होगा, और इन्होंने हाल ही में इस्तीफा भी दिया था, ठीक है ना। इससे पहले मंजू शर्मा ने दिया, फिर संगीता आर्य। अब मैंने एक जगह लिखी, आप ऐसे याद कर लेना, ऐसे लिख लेना कि आरपीएससी के ऐसे सदस्य जिन्होंने देखो कार्यकाल से पूर्व अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, कौन कौन है? कांता कतूरिया है, ये यहाँ पर ख कर लेना, कांता कतूरिया, कतूरिया लिख रखा है तो थोड़ा देख लेना भाई। अब इसको मैं लिख ही देती हूँ फिर कोई। और कौन थी महिला? शिवपाल सिंह, दिव्या सिंह, श्याम सुंदर शर्मा, मंजू शर्मा और संगीता आर्य। जिसमें से ये कांता कतूरिया तो महिला है, दिव्या सिंह हो गई, मंजू शर्मा और संगीता आर्य, और इस साथ में शिवपाल सिंह हो गया, और श्याम सुंदर, इन्होंने भी पहले ही त्याग पत्र दे दिया कार्यकाल से पूर्व। देखो नेक्स्ट, आरपीएससी के सर्वाधिक कार्यकाल तक अध्यक्ष रहे, देखो देवी शंकर तिवारी। आप वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ध्यान रखना है कि सर्वाधिक कार्यकाल तक अध्यक्ष रहे आरपीएससी के देवी शंकर भगवान को नाम आवा है, तो सर्वाधिक कार्यकाल तक तिवारी है तो भाई बड़ा ही रहा है। न्यूनतम BL रावत, ऐसे याद रखना 34 थे। और वर्तमान में कौन है भाई आरपीएससी के अध्यक्ष? सभी को पता होगा, यूके साहू, उत्कल रंजन साहू। वर्तमान में आरपीएससी के कौन अध्यक्ष है? उत्कल रंजन साहू। अब बात करते हैं वर्तमान में, देखो कितने हैं भाई, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, टोटल कितने? 11 है, जिसमें से 8, 9, 10 तो पद रिक्त है अभी, बट 17 जुलाई 2025 को कितने कर दिए? 1 + 10, ध्यान रखना। और जो स्टार्टिंग में प्रारंभ में कितने थे? 1 + 2, टोटल 3 थे, अब 11। तो बात करते हैं 10 सदस्य। देखो पहले प्रोफेसर अयूब खान, फिर कर्नल केसरी सिंह, बाबूलाल कटारा, कैलाश चंद मीणा और सुशील कुमार बिस्सू और हेमंत प्रियदर्शी, अशोक कुमार कलवार। कोई दिक्कत नहीं है, याद रह जाएगा भाई। ऐसे अयूब खान है, एक कर्नल केसरी याद रख लियो, कटारा याद रख लियो, बाबूलाल, कैलाश चंद मीणा है, सुशील कुमार बिस्सू, हेमंत प्रियदर्शी, अशोक कुमार कलवार। फिर देखो अगर पूछ ले आपको, ये भी ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको, आरपीएससी द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है भाई? आरपीएससी की पुस्तक भी है, कौन सी है? स्पंदन पुस्तक है। आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष जिन्होंने कार्यकाल से पूर्व त्याग पत्र दे दिया, यहाँ अध्यक्ष पूछा है हबीब खां गोरान। और इससे पहले क्या पढ़ा? आरपीएससी के ऐसे सदस्य पढ़े जिन्होंने कार्यकाल से पूर्व अपने पद से त्याग पत्र दिए। ये कौन कौन है भाई? कांता कतूरिया है, शिवपाल सिंह है, दिव्या सिंह, ये लेडीज कांता कतूरिया, दिव्या सिंह, और एक मंजू और संगीता है, और एक श्याम सुंदर और शिवपाल, ये दोनों हो गए भाई। और अगर पूछ ले आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष जिन्होंने कार्यकाल से पूर्व त्याग पत्र दिया, अध्यक्ष पूछे तो हबीब खां गोरान। और आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष भाई जिनके द्वारा वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करने की शुरुआत की गई, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। आपको इतना मैटर शायद ही यूट्यूब पे मिलेगा, क्योंकि नाइट को जब मैं बना रही थी पूरा दिल जान से ये नोट्स तैयार किए हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है जब आगे से आपके जैसे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मेहनत करना ही मुझे अच्छा लगता है।
अब आपको मैंने ये तो लास्ट में करवा दूंगी, एक बार बड़ा बड़ा देख लो आप। 315 में आरपीएससी का गठन है, 16 में नियुक्ति कार्यकाल पढ़ेंगे अपने, नियुक्ति भी कार्यकाल भी 316 में है। 317 में पद से हटाना, 318 में सेवा शर्तें, 18 में शर्तें हैं, पद से हटाना, 17 खतरा हटाना, ऐसे याद कर लेना। आरपीएससी का गठन 315 में, नियुक्ति कार्यकाल 316 में, शर्तें 18, 319 में लाभ का पददान नहीं करेंगे, और 320 में आरपीएससी के क्या है कार्य 320 में है, और आरपीएससी के अन्य कार्य आते हैं 321 में, और आरपीएससी का समस्त व्यय 322 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट लास्ट में याद रखना 323 में, रिपोर्ट 23 में। अब पढ़ेंगे भी फुल डिटेल से इनको। इससे पहले ना एक बार ये करवा देती हूँ कि आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो एस.के. घोष है, प्रथम पूर्णकालिक अध्यक्ष पूछे तो एस.सी. त्रिपाठी है भाई। ये लो, संविधान लागू होने के पश्चात आरपीएससी के अध्यक्ष एस.सी. त्रिपाठी, और स्थापना के समय आरपीएससी के अध्यक्ष एस.के. घोष को बनाया गया, और अन्य 2 सदस्य भी ध्यान रखना, देवी शंकर तिवारी और एन.आर. चंद्राकर। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष आगे, फिर प्रथम पूर्णकालिक अध्यक्ष आगे, प्रथम सदस्य 2 अभी बताए मैंने कौन से, देवी शंकर तिवारी, एन.आर. चंद्राकर। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष पूछे तो प्रथम अध्यक्ष तो एस.के. घोष, कार्यवाहक पूछे तो एल.एल. जोशी। ऐसे लेना, कार्यवाहक कार्य पे रखा गया कार्यवाहक, तो जोश में किया काम एल.एल. जोशी, ऐसे याद कर लेना। ठीक है ना। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष पूछे तो डी.एस. तिवारी, सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष तो डी.एस. तिवारी, और सर्वाधिक कार्यकाल वाले कार्यवाहक अध्यक्ष पूछे तो एल.एल. जोशी। लगभग 18 1 वर्ष 8 माह है, और ये जो अध्यक्ष है डी.एस. तिवारी लगभग 6 वर्ष और 5 माह। अब देखो, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। एक तो आपको पूछा जा सकता है कि आरपीएससी में अध्यक्ष व सचिव दोनों पदों पर रहने वाले, अध्यक्ष और सचिव पर देखो बेरवा, एन.के. बेरवा, अध्यक्ष और सचिव दोनों पदों पर रहे एन.के. बेरवा, नाम ही एन और के 2 है, अध्यक्ष और सचिव रहे बेरवा, ऐसे ले लेना, दोनों बेर खा रहे, इसे याद कर लोगे, वही याद करो। आरपीएससी के सदस्य व राजस्थान के मुख्य सचिव वाले व्यक्ति कौन है, सावधान उज्जवल है। और आरपीएससी अध्यक्ष जो देखो यहाँ पर पूछा, आरपीएससी के अध्यक्ष जो लोकसभा सदस्य रहे सी.आर. चौधरी अध्यक्ष तो, और आरपीएससी के सदस्य जो लोकसभा सदस्य भी रहे ये है दुलेश्वर मीणा। अध्यक्ष सी.आर. चौधरी, सदस्य जो लोकसभा सदस्य रहे दुलेश्वर मीणा। आरपीएससी के सदस्य जो विधानसभा के मुख्य सचिव भी रहे ओपी मीणा, ये मुख्य सचिव भी रहे। और आयोग, राजस्थान लोकसभा आयोग के सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे एन.एल. जैन, मुख्य सचिव रहे ओपी मीणा, और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे एन.एल. जैन। अध्यक्ष जो राजस्थान पुलिस विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे ये कौन है भाई, ये है महेंद्र लाल कुमावत। और वर्तमान में इंपॉर्टेंट आरपीएससी के अध्यक्ष यू.आर. साहू, और आपको प्रथम ध्यान रखने हैं प्रथम अध्यक्ष और कार्यवाहक अध्यक्ष ध्यान रखना है। ठीक है ना। प्रथम अध्यक्ष तो एस.के. घोष, और जो प्रथम उपाध्यक्ष है वो कार्यवाहक अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष एस.के. घोष और कार्यवाहक अध्यक्ष है वो एल.एल. जोशी। चलो भाई, अब अपने आर्टिकल पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखो कौन सा एक्ट 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, इसमें क्या प्रावधान था कि केंद्र में लोकसभा आयोग का गठन किया जाएगा। 1919 के जो अधिनियम है इसमें तो प्रावधान था कि केंद्र में लोकसभा आयोग का गठन किया जाए। 1935 का जो अधिनियम है इसमें प्रावधान था कि प्रांतों में आरपीएससी का गठन किया जाएगा। केंद्र में 1919 और 1935 में कहा, प्रांतों में। अब देखो, संविधान का भाग तो 14 का आर्टिकल 315 से 323 तक ध्यान रखना आरपीएससी के गठन का प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 315। इसमें जो 315 एक है, इसमें क्या है कि केंद्र में कहा, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 315 एक कहता है एवं प्रत्येक राज्य में एक आरपीएससी का गठन किया जाएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन होगा। और 315 2 में 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। 315 2 में जो भी 2 या 2 से अधिक राज्यों में किया जाएगा जेपीएससी का गठन। 315 एक तो कहता है कि केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, प्रत्येक राज्य में संघ लोक सेवा आयोग का गठन होगा, प्रत्येक राज्य में राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन होगा। और 315 2 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। आर्टिकल देखो 315 से 323 तक पढ़ेंगे अपने, जो कि संविधान का भाग 14 में है, जो इसका लोक सेवा आयोग का गठन। आर्टिकल आपको ध्यान रखना 315 से 323। तो 316 में क्या है भाई,
316 में ही नियुक्ति है, 316 में ही क्या है, कार्यकाल है। तो ये पढ़ेंगे अपने। देखो इसमें आरपीएससी का अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति था कार्यकाल इसमें ही है, 316 में आगे पढ़ेंगे जितने भी मैंने लिखे 316 1 2 3 ये सारे पढ़ेंगे। देखो आरपीएससी में अधिकतम सदस्य संख्या का कोई प्रावधान नहीं है भाई, आरपीएससी में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, लेकिन यह प्रावधान है कि जितने भी सदस्य होंगे ना उनके आधे सदस्यों को केंद्र या राज्य के अधीन कितने 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए, कितने 10 वर्षों का क्या होना चाहिए, प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो, एवं आद्य सदस्यों को निम्नलिखित क्षेत्रों से विशेष अनुभव प्राप्त हो, किससे संबंधित हो, जैसे पत्रकारिता, सार्वजनिक जीवन विधि, प्रबंधन व समाज सेवा, इनमें से सभी में से विशेष अनुभव प्राप्त हो। देखो 316 1 में क्या है, वैसे तो देखो आरपीएससी में अधिकतम सदस्य संख्या कोई प्रावधान, लेकिन यह प्रावधान है कि जितने भी सदस्य होंगे ना उनके कितने आधे सदस्यों को केंद्र और राज्य के दिन कितने 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो, और बाकी जो मैंने पत्रकारिता, सार्वजनिक जीवन विधि और प्रबंधन समाज सेवा लिखा है इनमें से विशेष अनुभव प्राप्त हो आधे सदस्यों को, ठीक है, इन क्षेत्रों से हो। फिर देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य संख्या का निदान पूछे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है प्रश्न, ध्यान रखना। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य संख्या का निदान किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है निर्धारण। आरपीएससी है इसमें जो सदस्य आरपीएससी के सदस्य का निर्धारण किनके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और ये मैंने आगे लिखा है, यहाँ आपको ना पता चले कि अभी वर्तमान में कितनी 1 + 10 यानी कि टोटल कितनी 11 है सदस्यों की संख्या। 17 जुलाई 2025 को सदस्यों की संख्या कितनी कर दी, 1 + 10। और आरपीएससी के गठन के समय राजस्थान में कितनी 1 + 2 थे। ये तो आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग का और वर्तमान में। ये लो आरपीएससी, राजस्थान में आरपीएससी के गठन के समय 1 + 2 1 अध्यक्ष 2 सदस्य थे, लेकिन 17 जुलाई 2025 को सदस्यों की संख्या कितनी कर दी, 1 + 10 यानी कि 11। 316 1 में क्या, देखो मैंने अभी बताया 316 1 में ही नियुक्ति और कार्यकाल ये पढ़ेंगे, इसी में ही नियुक्ति इसी में कार्यकाल है। जो 316 1 में क्या पढ़ा, नियुक्ति, और 316 1 क में कार्यवाहक अध्यक्ष, और 316 2 में है कार्यकाल, और 316 2 क में त्याग पत्र। भाई ये आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र किनको देते हैं, ये भी राज्यपाल को ही देते हैं। और 316 3 में आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य जो सेवानिवृत्ति के बाद में है ना वो पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं होंगे। तो अब देखो 316 1 में आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है, पर परामर्श किनकी ली जाती है, राज्य के मंत्रिपरिषद की परामर्श से की जाती है। नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे, परामर्श किनकी ली जाएगी, राज्य की मंत्रिपरिषद की। 316 1 क में है कार्यवाहक अध्यक्ष, क में 316 1 क में कार्यवाहक अध्यक्ष याद रख लोगे। जब आरपीएससी में अध्यक्ष का पद मान लो रिक्त हो जाता है तो राज्यपाल के द्वारा ही आरपीएससी के सदस्य को क्या बनाया जाता है, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है। अब तक देख लो भाई आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, एल जोशी जो प्रथम रहे, ठीक है ना, और एससी सिंघारिया रहे, एसएस टाक रहे, आरडी सैनी, एचएन मीणा, जसवंत राठी, कैलाश चंद मीणा, शिव सिंह राठौड़। अब यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है ना, क्या बन सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है, आपको ये याद नहीं है ना, तो आप इतना जरूर ध्यान रखना, इतना याद रखना है कि अब तक आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष तो ये मैंने लिख दिए रहे, एक बार देख लेना, नजरों से निकाल लेना। जो प्रथम अध्यक्ष पूछे तो प्रथम अध्यक्ष तो एल जोशी है, अंतिम पूछे जा सकते हैं, अंतिम ये यहाँ पर लिख देती हूं मैं, कैलाश चंद मीणा, ये अंतिम, प्रथम और अंतिम ध्यान रखना, अंतिम कौन रहे कार्यवाहक अध्यक्ष, कैलाश चंद मीणा। ये लो भाई ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया ताकि आपको सीधा यहाँ पर ध्यान जाए, ठीक है ना। प्रथम अब तक आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, ये मैंने सारे लिख दिए, एक बार देख लेना। प्रथम पूछे तो एल जोशी रहे अध्यक्ष, और अंतिम कौन रहे पूछे तो कैलाश चंद मीणा थे। तो किस में है कार्यवाहक अध्यक्ष, 316 1 क में है, और किन के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा बनाया जाता है आरपीएससी के सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष। अगर आरपीएससी के अध्यक्ष का पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। 316 2 में कार्यकाल, अब देखो 316 में ही अपनों ने नियुक्ति पड़ी, 316 में ही कार्यकाल है। कार्यकाल की बात करें तो देखो मूलतः कार्यकाल पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या फिर 60 वर्ष की आयु, जिन इन दोनों में से जो भी पहले हो, 6 वर्ष या फिर 60 वर्ष, अगर 6 वर्ष पहले हो जाते हैं या फिर इन 6 वर्ष नहीं होते, अगर 60 साल का हो जाता है, इन दोनों में से मूलतः कहा गया है कि प्रारंभ में कितना रखा गया था कार्यकाल है प्रारंभ में आरपीएससी का, तो ये था आरपीएससी के सदस्यों का कितना, 6 वर्ष 60 वर्ष। ये तो आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि प्रारंभ में पूछे चाहे नाम देकर के, चाहे मूलतः पूछे कार्यकाल पद ग्रहण करने से कितना, 6 60, फिर 6 तो सेम ही है, यहाँ 62 कर दिया गया, याद रखना। कब
41वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 662 कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे। अगर आपको पूछे अब कितना 662 कर दोगे, अगर आपको पूछे प्रारंभ में या फिर मूलतः लगाकर पूछे तो 660 कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वर्ष में बढ़ा है 2 वर्ष, तो 2 में ही है ये आर्टिकल 316, 2 में ही कार्यकाल, ठीक है ना। पहले 660 और वर्तमान में 662। और 316(3) में क्या है? 316(3) में आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे भाई। तो 317 में क्या है? आर्टिकल 317 पद से हटाना, आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को पद से हटाना। अब आप ऐसे ही बना लेना, अपने नोट्स तैयार कर लेना। 317(1), 317(2), 317(3) ये क्या क्या है भाई इनमें? 317(1) में है राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आरोप में सुप्रीम कोर्ट से करवाई गई जांच के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा कदाचार, मान लो कोई कदाचार यानी कि जो भ्रष्टाचार है इसके आरोप में सुप्रीम कोर्ट से जो करवाई गई जांच है इसके आधार पर क्या पद से हटाया जा सकता है कोई कदाचार यानी कि जो भ्रष्टाचार पाया जाता है। 317(1) में तो ये। 317(2) में जांच के दौरान राज्यपाल इन्हें निलंबित कर सकते हैं भाई। 317(2) में निलंबित कर सकते हैं, ठीक है ना, जांच के दौरान राज्यपाल कर सकती। 317(3) में हटाने के कारण, 317(3) में यह कारण क्या क्या कारण है? अक्षमता, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या फिर जो दुर्बलता है, इन सब कारणों से भी अगर असमर्थ है तो हटाया जा सकता है, ठीक है ना। नैतिक आचरण का दोषी पाया जाता है, दिवालिया हो जाए तो, और किसी अन्य नियोजन में वेतनिक लिप्त पाया जाए तो भी हटाया जाता है। वेतनिक लिप्त में पाया जाता है, वेतनिक यानी कि किसी कोई और दूसरी संस्था है इसमें पैसे लेकर के मान लो काम करता है। आरपीएससी के सदस्य बनने के बाद में वो किसी और संस्था में काम नहीं कर सकते हैं भाई, तो ये हटाने के कारण है अक्षमता हो गया, नैतिक आचरण में दोषी, दिवालिया हो जाए, किसी अन्य नियोजन में जो वेतनिक है इसमें लिप्त हो जाए तो ये आर्टिकल 317(3) में, 317(2) में निलंबित कर सकते हैं जांच के दौरान राज्यपाल ने। 317(1) में है अगर राष्ट्रपति के द्वारा, देखो मान लो कदाचार के आरोप में मान लो सुप्रीम कोर्ट से कोई करवाई गई जांच है उसके आधार पर भी पद से हटाया जा सकता है। 318 नहीं लिखा क्या मैंने यहाँ पर? 318 में सेवा शर्तें आएगी। चलो वैसे तो मैंने एक जगह लिख दिया, फिर भी यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि 318 है उसमें अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें हैं और निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। फिर मैं यहाँ पर ये जो करवाया है ना 318 ये करवाया सेवा शर्तें, मैं या तो यहाँ पर लिख देती हूँ या कहीं और लिख देती हूँ, या तो इधर लिख देती हूँ आर्टिकल 318। ये लो 318 में क्या है? अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें हैं, जो निर्धारण है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और भाई जो आरपीएससी के जो अध्यक्ष है सदस्यों की नियुक्ति के बाद में ना वेतन में जो अलाभकारी परिवर्तन है वो नहीं किया जाता। ये लाइन भी मैं लिख ही देती हूँ। ये लो साथियों पढ़ लो आप आर्टिकल 318 में अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें जो कि निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद में वेतन में क्या अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर आर्टिकल 317 करवाया ना, मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ कि आर्टिकल 318 नेक्स्ट पेज पे है, ताकि जैसे ही मैं ये जो नोटबुक है मैं पीडीएफ के लिए भेजूँ तो जैसे वो इसकी जो पीडीएफ बनाए आपको दे तो फिर आप ऐसे ना समझो कि 318 आर्टिकल नहीं लिखा है। तो यहाँ पर एक बार मैं लिख देती हूँ। बहुत कुछ देखना पड़ता है साथियों, ठीक है ना, आपसे ज़्यादा टेंशन रहती है। आर्टिकल 319 में क्या है? 19 में है आयोग के सदस्य न रहने पर पद धारण करने से संबंधित जो प्रावधान है वो है। देखो 319 आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र और राज्य के अधीन किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेंगे। अब देखो आरपीएससी का जो सदस्य है ना वो किसका सदस्य किसका अध्यक्ष बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कैसे कैसे ध्यान रखना है आपको? पहले तो माइंड में बिठाना है कि जो आरपीएससी का सदस्य ना खुद के पद पर नियुक्त नहीं होता है, ये ध्यान रख लोगे भाई, ये खुद के पद पर नियुक्त नहीं होता है, बट आरपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। आरपीएससी का सदस्य है ना ये खुद के पद पर नहीं होगा, बट आरपीएससी का क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है, ध्यान रखना। यूपीएससी का सदस्य और अध्यक्ष, देखो यूपीएससी का बन सकता है, सदस्य भी बन सकता है और अध्यक्ष भी बन सकता है। और देखो अगर वो यदि आरपीएससी का अध्यक्ष है ना, किसका? आरपीएससी का मान लो अध्यक्ष है, तो 2 ऑप्शन है उसके पास में, क्या क्या? किसी अन्य राज्य में अध्यक्ष बन सकता है, खुद के राज्य में नहीं होती है, पुनर्नियुक्त नहीं होगा भाई, किसी दूसरे राज्य में हो सकता है। तो
तो किसी अन्य राज्य में अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 319 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयोग के सदस्य न रहने पर पद धारण करने से संबंधित प्रावधान है कि आरपीएससी के जो अध्यक्ष सदस्य है वो सेवानिवृत्ति के बाद में केंद्र और राज्य के अधीन किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि आरपीएससी का अध्यक्ष है वो खुद के पद पर नहीं होते, बट आरपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य और अध्यक्ष बन सकता है। यदि मान लो वो आरपीएससी का अध्यक्ष है ना, तो वो किसी अन्य राज्य में अध्यक्ष बन सकता है, खुद के राज्य में नहीं, यूपीएससी का सदस्य और अध्यक्ष बन सकता है। तो आर्टिकल 320 में क्या है भाई, कार्य है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य कौन सी में, 320 में कार्य याद रख लोगे। भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाना, लोक सेवा सेवकों के कार्यों की वैधता की जांच करना, साक्षात्कार का आयोजन, साक्षात्कार इंटरव्यू का आयोजन करना, भर्ती परीक्षाओं को लेकर नियम बनाना, ये सारे आरपीएससी के काम, ये तो कह सकते हैं अपने कि जो बेसिक है। ये राजस्थान में आरपीएससी के 6 संभाग है, ये ध्यान रखना आपको। कौन कौन से है, प्रशासनिक संभाग है, भर्ती संभाग है, प्रशिक्षण संभाग है, शोध संभाग है, विधि संभाग, लेखा संभाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रशासनिक संभाग है इस हेतु आरपीएससी में क्या होता है, सचिव होता है और जो एआईएस रैंक का अधिकारी होता है भाई। तो ये बेसिक इनके कार्य है। बाकी ये आरपीएससी के 6 संभाग है, ये ध्यान रखना। प्रशासनिक संभाग, भर्ती संभाग, प्रशिक्षण संभाग, शोध संभाग, विधि संभाग और लेखा संभाग। आर्टिकल 321 में क्या है, आरपीएससी के कार्यों के विस्तार करने की शक्ति किसमें है, 321 में है। राज्य विधानमंडल द्वारा आरपीएससी के अन्य कार्य सौंपे जा सकते हैं, यानी कि राज्य जो विधानमंडल है वो विधि बना करके आरपीएससी के कार्यों में क्या कर सकती है, विस्तार कर सकते हैं। चाहे इससे लाइन लिख दूं मैं। अब मेरे को एक बार बताना कि आपको कहीं वॉइस कम और कहीं ज़्यादा आ रही है क्या, अभी भी इन वीडियो में भी आ रही है क्या। ये लो, राज्य विधानमंडल विधि बनाकर आरपीएससी के कार्य में विस्तार कर सकते। 321 में आ गया आरपीएससी के कार्य में विस्तार करने की शक्ति। 322 में वेतन भत्ते पेंशन, यानी कि आरपीएससी के समस्त व्यय राज्य की संचित निधि से होगा। 323 में क्या है भाई, आरपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट है जो ये किन को देते हैं, राज्यपाल को, विधानमंडल के समक्ष पेश करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है 323 में रिपोर्ट, ध्यान रखना, यानी कि प्रतिवेदन। अब कुछ ये आप ध्यान रखना फैक्ट कि 1951 में आरपीएससी सेवा शर्तें व सीमा नियम बनाए गए। कब, 1951 में आरपीएससी के सेवा शर्तें व नियम बनाए गए, जिसमें 2 बार अब तक संशोधन किया जा सका, पूछे 1961 1983 में। और आरपीएससी सेवा शर्तें जो विनियम है 1976, और आरपीएससी सत्यापन व प्रक्रिया अध्यादेश है वो 1975 में जो लागू होता है 4 जनवरी 1976 को। आरपीएससी राजपत्रित अधिकारी अधिनियम 1991 और आरपीएससी अधीनस्थ सेवा अधिनियम है वो 1999। अब देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्राप्त पुरस्कार ये भी देख लो कि जो मंथन अवार्ड है 2016 प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग के लिए दिया गया। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 जो ई गवर्नेंस के लिए, और टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2018 जो ई गवर्नेंस के लिए, ये भी मैंने लिख दिया है। और आर्टिकल 318 मैंने यहाँ लास्ट में लिखा है, तो आप ये भी देख लेना। 18 में है अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें। आप फटाफट कर, इनका निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। फटाफट थोड़े से प्रश्न कर लेते हैं भाई। इससे पहले एक जगह भी लिख लिए है। 315 में क्या पढ़ा, गठन पढ़ा आरपीएससी का। 316 में 2 चीजें पढ़ी, नियुक्ति और कार्यकाल और पद से हटाना, 17 हटाना, सेवा शर्तें 318 में। 319 में लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। आरपीएससी के जो काम है, कार्य है वो 320 में। 21 में अन्य कार्य है, 322 में है आरपीएससी का समस्त व्यय, और 323 में रिपोर्ट प्रतिवेदन। ठीक है ना। ये लो भाई, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या व सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है, क्या मुख्यमंत्री करता है, क्या राष्ट्रपति, क्या राज्यपाल करता है, तो राज्यपाल करता है। और आरपीएससी का गठन कब हुआ बताना, क्या 26 जनवरी 1950 को हुआ, क्या 30 मार्च 1948 को हुआ, क्या 20 अगस्त 1949 को हुआ। अब बताओ, मैं इन जिन जो ऑप्शन है ना मैं उन पे थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, तो आपको एक बार यहाँ पढ़ लेना आप। 20 अगस्त 1949 को। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है, अगर पूछे आपको प्रारंभ में, तो प्रारंभ में कितना है और अब कितना है, सीधा आ जाए। कार्यकाल है पूछे या वर्तमान में या है पूछे तो कितना होगा। क्या 565 है, क्या 665 है, 6 वर्ष या 65 जो भी इनमें से पहले हो। क्या 662 है, क्या 660 है। 660 तो क्या था, प्रारंभ में था। 662 है वर्तमान में। ठीक है ना, अब 662 है। ये प्रारंभ का भी मैंने प्रश्न लिया है। अगर प्रारंभ में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पूछे कितना रखा गया था, ना तो 662 था, जो अब है 5, तो प्रारंभ में कितना 660 था और अब 662 है। ठीक है ना, मैंने बताया था। तो कैसे याद रखना, पहले 660 बस 2 डबल कर लेना, 62। अगर पूछे आपको आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में क्या मोहम्मद याकूब का रहा,
क्या डीएस तिवाड़ी का रहा, तिवाड़ी डीएस याद रखा, मैंने कहा था कार्यकाल पूछे तो लंबा। संघ व राज्यों के लिए तो ये डीएस तिवाड़ी। संघ व राज्यों के लिए आरपीएससी का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? अभी मैंने भाग बताया, आर्टिकल कहाँ से है भाई? अनुच्छेद 315 से 323 तक पढ़े अपनों ने। तो भाग कौन सा है? क्या 15 है, क्या भाग 16 है, क्या 14 है? तो भाग 14 में है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार आरपीएससी का अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है? जो रिपोर्ट है ना, प्रतिवेदन लास्ट में मैंने करवाया था कि रिपोर्ट 23, रिपोर्ट 323 है, 320 में भी नहीं है, 323 में है। और आरपीएससी के सचिव व अध्यक्ष दोनों रहे। सचिव अध्यक्ष मैंने क्या करवाया था? देवेंद्र सिंह, एनके बेरवा या डीडी चौहान। तो एनके बेरवा जो कि सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे। और लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है पूछे तो आपको कब मनाया जाता है भाई? एक में तो कोई डेट ही नहीं लिखी, 22 अगस्त को, ठीक है। तो इसकी डेट नहीं लिखी, 21 अप्रैल को मनाया जाता है, या लिख देती हूँ मैं, ये लो 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है? देखो ये मैंने 3 लिखे हैं कि राज्यपाल इनमें से नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता। किनको भाई? महाधिवक्ता या आरपीएससी का अध्यक्ष या मुख्यमंत्री या मंत्री? तो आरपीएससी के अध्यक्ष को। और प्रारंभ में पूछा है यहाँ पर, मूलतः प्रारंभ में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना रखा गया था? 6 तो अब है, 5-60 तक तो कोई लेना देना ही नहीं, 6-60, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जाता है भाई? देखो यहाँ पर पूछा समाप्ति से पूर्व। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य इनको कार्यकाल से अगर समाप्ति से पहले ही हटाया जाता है, समाप्त होने से, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, ना कि मुख्यमंत्री, ना राज्यपाल, ना विधानसभा। तो ये टॉपिक भी आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निर्वाचन आयोग करवाते हैं पंचायती राज। और जो दूसरा चैनल है भाई उस पर राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासें चल रही है। और अगर चैनल का नहीं पता है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप। स्टडी पॉइंट हब टेलीग्राम चैनल है, बाकी लिंक डाल दूंगी मैं, ठीक है। ये टॉपिक आपका हो जाता है आज कंप्लीट, फुल डिटेल से भाई ये टॉपिक है।